हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने रिव्यू किया था CO2 एयर पिस्टल ग्लॉक का 17 Gen 5 का, जो कि उमर एक्स ने बनाई है। बिल्कुल कॉपी लाइसेंस्ड है, उमर एक्स के पास लाइसेंस है इसको बनाने का, तो इसलिए उसने जो है वो इसको सेम टू सेम वैसा ही बनाया जैसा कि ओरिजिनल में ग्लॉक जो है वो आता है। और ये आपने आज भी इस पर भी बात करेंगे आज, और इसके अलावा आज हम एक और एयर पिस्टल के ऊपर बात करेंगे। CO2 है वो है ब्रीटा। ये भी 92 FS है, और ये भी जो है उमर एक्स ने ही बनाया है। दोनों आप देख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम कॉपीज़ हैं उसकी जो ओरिजिनल है उनकी। अब इसकी बात करते हैं। ये तो पहले मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, तो आज जो है वो दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तकरीबन 8 से 9 मिनट की, क्योंकि बाद में मुझे काम पे भी जाना है। और ब्रीटा की बात करते हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि .177 है ये भी, ठीक है। पैलेट वर्जन है ये भी। और अगर ब्रीटा की बात करें तो जैसा कि ग्लॉक में जो है जो 17 है Gen 5, इसमें जो इसकी ग्रिप है ये जो है ये प्लास्टिक की है, पॉलीमर की है। स्लाइड इसकी मेटल की है, और बिल्कुल बाकी चीज़ें जो है वो सेम है। और लेकिन अगर हम ब्रीटा की बात करें, 92 FS CO2 एयर गन, और इसकी जो है काफ़ी हैवी है ये, तकरीबन कम अज़ कम ये 1 किलो से ऊपर का है, 1000 ग्राम से ऊपर का। और इसको पकड़ने के बाद जो फील आती है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बहुत ही हैवी चीज़ पकड़ी है। कोई टोटल मेटल है ये सारे का सारा। सिर्फ इसकी ये जो ग्रिप है ये थोड़ी सी बस प्लास्टिक की है। अदरवाइज़ इसमें तकरीबन जितने भी पार्ट्स हैं सारे वो जो है इसमें मेटल के हैं। अब अगर इसकी हम बात करें कि इसका जो मैकेनिज़्म है CO2 को लोड करने का, वो दोनों का काफ़ी डिफरेंट है। इसका मैंने आपको ग्लॉक का मैंने आपको पहले दिखा दिया था, आज फिर आपको दिखा दूँगा एक बार। इसका जो है बिल्कुल डिफरेंट है ब्रीटा 92 FS का। इसके यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो इस साइड से ये खुल जाएगा, ठीक है। और नीचे से इसको ऐसे खोलेंगे तो फिर इसके अंदर जो है CO2 का जो ये कैप्सूल है ये इसके अंदर जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे एक छोटा सा बटन होता है, एक डायल, इसको हम घुमाएंगे तो जब ये टाइट हो जाएगा तो इसको हम बंद करेंगे, तो जो आपका CO2 जो आपका कैप्सूल है वो रेडी टू यूज़ होगा। फिर इसको बंद करेंगे, ये जो ग्रिप है इसको हम ऊपर लगाएंगे तो ये रेडी है। सेफ्टी इसमें ये आती है, ठीक है। अब ये अगर हम इसको ये जैसे आप ये छोटा सा देख रहे हैं, जैसे कि ओरिजिनल्स में भी होता है ये, अभी ये सेफ है, ठीक है। लेकिन हम जैसे इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेड डॉट नज़र आएगी, तो इसका मतलब है कि आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसकी भी जो बैरल है वो राइफल्ड है, मतलब इसके अंदर अगर इसके अंदर आप पैलेट जो यूज़ होता है वो बिल्कुल बड़ी एक्यूरेसी के साथ जाता है। और मैंने दोनों को यूज़ भी किया है, और मैंने ये देखा है कि दोनों में से जो है वो जो ब्रीटा है इसकी पावर मुझे ग्लॉक 17 जो है इससे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। और जो इसमें कुछ और चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैगज़ीन। इसकी मैगज़ीन जो है वो काफ़ी बड़ी है, मतलब 17 शॉट्स है और बेल्ट टाइप की है। लेकिन इसकी मैगज़ीन आपने नहीं देखी, वो मैं आपको अभी ब्रीटा की भी दिखाता हूँ। ये यहाँ से एक बटन है, इसको हम खोलेंगे ऐसे करके तो इसकी रोटरी मैगज़ीन आती है जो कि मेटल की है। इसमें 8 शॉट्स आते हैं ये, और फिर हम इसको 8 शॉट्स जो है इसको लोड करके हम वैसे इसको इसके अंदर लगाएंगे और बंद करेंगे तो ये रेडी टू यूज़ है, ठीक है। और जहाँ शॉट्स की बात करें, अगर इसके अंदर जो एक कैप्सूल है वो कम अज़ कम जो है हमें, अगर 8 शॉट की मैगज़ीन है तो 5 से 6 मैगज़ीन इजीली चलती हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपके चलाने पर डिपेंड करता है कि आप जितनी जल्दी पैलेट्स को, डियाब्लो को आप चलाएंगे उतनी जल्दी ही आपका जो कैप्सूल है वो कम पावर देगा और जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है। और दोनों में इसका वेट जो है ग्लॉक 17 का जो वेट है वो तकरीबन 650 ग्राम के पास है।
इसका जो वेट है, क्योंकि ये टोटल मेटल बॉडी है, तो इसका वेट जो है ब्रीटा का वो 1000 ग्राम से ऊपर है। इसकी ग्रिप जो है वो भी काफ़ी हैवी है। पावर इसकी मैंने देखी है तकरीबन। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको मैं बता दूं कि एयर गन्स के अंदर जो है वो पिस्टल्स में ख़ास तौर पे इनकी जो पावर होती है वो वैसे ही कम होती है, तकरीबन कम से कम 3-3.5 जूल के पास होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें ये छोटा कैप्सूल यूज़ होता है। और ये तकरीबन मोस्टली जो है वो .177 में आते हैं डियाब्लो में। बड़े कैलिबर में ये नहीं आते। बड़े कैलिबर में होते हैं वो दूसरे जिसको हम कहते हैं पेंट बॉल वगैरह और इस तरह के वो गोल जो बैरिंग टाइप उसमें डलती हैं, लेकिन वो और चीज़ है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास HRM के डियाब्लो भी हैं, ठीक है, ये .177 के हैं, यही मैंने इनमें यूज़ किए हैं, बड़े अच्छे चलते हैं दोनों। और एक्यूरेसी इसकी भी बहुत कमाल की है ब्रीटा 92 FS की, और इसकी तो फिर है ही ग्लॉक की। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, ये ब्लो बैक भी है। मैंने आपसे कहा कि हर शॉट के ऊपर इसकी जो स्लाइड है वो मूव करती है और फिर शॉट फायर होता है, डियाब्लो फायर होता है CO2 पिस्टल में, लेकिन इसकी मूवेबल नहीं है। जो इसकी स्लाइड है फिक्स है। ये बिल्कुल इसका फ़ायदा एक तो ये है कि ये जब आप इसको चलाते हैं, आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये हिलती नहीं है और इससे थोड़ी सी ज़्यादा मतलब एक्यूरेट है ये ब्रीटा 92 FS जो है, क्योंकि ये मूवेबल इसकी साइड नहीं है। फिर जो है CO2 आपका जो कैप्सूल है वो भी CO2 गैस भी आपकी ज़्यादा जो है वो यूज़ नहीं होती। तो बिल्कुल आपने इसके अंदर मैगज़ीन डालनी है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कैप्सूल लोड करना है CO2 का और रेडी टू फायर है। और उसके बाद इसका जो है वो देख लेते हैं। ये मैगज़ीन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई थी आपको। ये इसके अंदर जो इसकी मैगज़ीन है, इसमें 17 शॉट्स आते हैं और यहाँ पे इसका कैप्सूल जो है वो लोड होता है। तो सेफ्टी आपको पता है कि ग्लॉक में सेफ्टी जो है नॉर्मल तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर में सेफ्टी होती है। इसके ट्रिगर में सेफ्टी है और ये नीचे सेफ्टी है। अब क्योंकि ये उमरेक्स ने बनाए हैं, जो स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाती है, यहाँ जर्मन बेस्ड है, और इनका फ़ायदा ये है कि जो ओरिजिनल एक्सेसरीज़ जो आप अगर किसी के पास कोई ओरिजिनल गन्स वगैरह हैं, ग्लॉक है किसी के पास या 92 ब्रीटा FS है, तो वो जो है वो जो एक्सेसरीज़ वहाँ पे यूज़ होती हैं, होल्स्टर वगैरह और कुछ भी चीज़ें, वो सेम टू सेम इनमें भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि इनका साइज़ और वेट और इनकी जो बनावट है वो बिल्कुल सेम है। तो वो चीज़ें जो हैं वो इनमें भी यूज़ हो सकती हैं। होल्स्टर हो गया या कोई बैग हो गया जो स्पेशली इनके लिए बना है, जैसे ब्रीटा 92 FS के लिए या ग्लॉक 17 के लिए बना है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर तक यहाँ तक मेंशन किया हुआ है, हर चीज़ छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उनको भी मद्देनज़र रख के ये चीज़ बनाई गई है। काफ़ी मज़बूत है। अगर आप इसको प्रॉपर ऑयलिंग आपने इसकी करनी है, आपने इसका मिट्टी वगैरह से अगर आप इसको बचा के रखते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये बहुत लंबी चलने वाली हैं। स्पोर्ट्स के लिए, टारगेट शूटिंग के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। एक बार फिर देख लें। तो ये दोनों मेरे पास हैं, मुझे दोनों ही पसंद थी, तो इसलिए मैंने ये दोनों ही ले ली थी। लेकिन अगर बात की जाए कि दोनों में से मुझे कौन सी पसंद है, तो ये फ़ैसला करना मुश्किल है। ये फिर 92 FS .177 पैलेट वेरिएंट या फिर 17 Gen 5 ग्लॉक, इसका दोनों में से जो है वो डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सी ज़्यादा पसंद है दोनों, क्योंकि दोनों की लुक अगर देखें तो लुक दोनों की बहुत कमाल की है। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। इनका फिर एक बार कंपैरिजन करेंगे सही से टिका, क्योंकि आज मुझे छुट्टी भी नहीं है, मैंने काम पे भी जाना है अभी थोड़ी देर बाद। तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे कार्ट्रिज लोड करके, तो फिर हम देखेंगे कि 10 मीटर के ऊपर इनकी एक्यूरेसी कैसी है। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।